आज का मेरा विषय है मुखौटा। इस कविता के सारांश के बारे में आज हम इस कक्षा में देखते हैं। तो मुखौटा कविता के कवि श्री विमल कुमार जी, इनका जन्म 9 सितंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। हिंदी कविता और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले श्री विमल कुमार जी के लिए कविता करना करुणा और विद्रोह का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपने कविता के माध्यम से सामाजिक विषयों के बारे में यानी सामाजिक यथार्थ को बयां करने की कोशिश की है। तो इस कविता में जो है उन्होंने समाज में आजकल चल रहे जो बुराइयां है, जो अनीतियां है, उनके बारे में और जो दुगलेपन यानी कि दो चेहरों के बारे में, मनुष्य के दो चेहरों के बारे में इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। कवि ने अपने कविता के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को बयां करने का सफल प्रयास किया है। आज भारतीय समाज इतनी त्रासदियों से गुजर रहा है कि किसी भी समस्या को पूर्ण रूप से चित्रण करना असंभव है, लेकिन फिर भी विमल कुमार जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता के माध्यम से व्यक्ति के दोहरे व्यक्तित्व और दुगलेपन के यथार्थ को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। मुखौटा कविता इनके काव्य संग्रह यह मुखौटा किसका है का अंश है, जिसमें मुखौटों की विशेषताओं का विश्लेषण है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि मुखौटा यानी अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो फेस मास्क, तो ये बात हमें इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि मनुष्य जो है आजकल अपने चेहरे के ऊपर एक और चेहरा लगाया हुआ रहता है। तो इसके बारे में कवि ने इस कविता में आज के हर एक व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहना है, इसके बारे में उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। और इस बात से कवि इतना परेशान है कि आजकल के दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं अपने असली चेहरे को भूलकर मुखौटे के भीतर अपने चेहरे को क्यों छुपाए रखे हैं, इसके बारे में भी वो बहुत परेशान है। ये सोचकर कि मुखौटा पहने हुए जो आदमी है एक ही तरीके से व्यवहार नहीं करता, उसका व्यवहार भी अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। इन सभी बातों के बारे में इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कविता में कवि कहते हैं कि भालू ने शेर का मुखौटा पहना है, बंदर ने भालू का मुखौटा पहना है। तो कवि एक प्रश्न करते हैं हमसे कि अगर भालू भालू नहीं है, बंदर बंदर नहीं है, तो ये मनुष्य का मुखौटा पहनकर आखिर कौन यहाँ पर आया हुआ है। इस तरह से उनका कहना है और हमें आगाह करते हैं, हमें सावधानी देते हैं कि और उनका बताना है कि हमें ये बात की खबर रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए। हमेशा व्यक्ति के सच्चाई को जानकर ही उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। और दूसरे स्टांजा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि आजकल के शहर में हर कोई ये कहता है कि मुखौटा पहने हुए इंसान पर ही विश्वास करते हैं और मुखौटा पहनना भी बहुत ही आवश्यक पड़ गया है आज के शहर में। इस तरह से कवि बताते हैं। और आजकल के शहर में ऐसा हुआ है कि मुखौटा पहने हुए व्यक्ति पर ही सब लोग भरोसा करते हैं। जो मुखौटा पहने बिना बाजार में आता है, यानी समाज में रहने वाला जो भी व्यक्ति मुखौटा पहने बिना जो रहता है, वो हमेशा क्या है, बहिष्कृत होता है, क्योंकि उसके बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। आजकल हर कोई लड़का या लड़की या व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमेशा मुखौटा पहने हुए व्यक्ति के ऊपर ही आकर्षित होते हैं, उनके बातों को ही मानते हैं, उनके बातों को मानकर उनकी तरफ ही खींचे चले जाते हैं और उन पर भरोसा करते हैं और अंत में धोखा भी खाते हैं। तो कवि इन सभी बातों से इतना परेशान है कि आखिर ये मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार से मुखौटा पहने हुए व्यक्ति पर ही क्यों विश्वास करता है। आखिर ऐसी क्या बात है इस मुखौटे में, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। तीसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुखौटा का भी आजकल बाजार है। किसी भी वस्तु की मांग के अनुसार आज बाजार के नियम बने हुए हैं। जब हर व्यक्ति को
अपनी असलियत को छुपाने के लिए किसी न किसी एक मुखौटे की आवश्यकता पड़ी तो बाजार में कई तरह के मुखौटे मिलने लगे, जैसे रंग बिरंगे, छोटे बड़े, इस प्रकार के। आज मुखौटों की अधिक मांग हो गई है, तो इस पंक्ति में कवि यही बताना चाहते हैं कि जिस वस्तु की ज्यादा आवश्यकता होती है उस वस्तु की ज्यादा मांग भी बढ़ जाती है। तो मुखौटों की मांग भी आजकल बाजार में बहुत बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर कवि बताते हैं कि आजकल मुखौटों की अधिक मांग है, तो इस तरह से बाजारों में भी यही नियम लागू हो गए हैं कि हर किसी जगह पर, चाहे मॉल में जाए, बाजार में जाए, किसी भी मार्केट में जाए, वहाँ पर रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े मुखौटे मिलते रहते हैं। उसी प्रकार से मुखौटे का जो है कीमत भी उसी प्रकार से लगाया गया है। जो ज़्यादा कीमती होता है वो ज़्यादा सुंदर दिखता है, उस प्रकार से सब होता है। तो ये जो मुखौटे हैं एक तरह से आकर्षक होते हैं, सामने वाले को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुखौटों की बारे में, मुखौटे की विशेषता के बारे में बताया है, उसके खासियत के बारे में यहाँ पर बताया है। तो ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुखौटा जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सभी को। मुखौटे पहने हुए इंसान की तरफ सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो मुखौटा नहीं पहनता सामने से ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बात करता, यानी कि जो फेस टू फेस बात करता है उस तरह के लोगों को कोई पसंद नहीं करता। जो सामने से अच्छे से बात करते हैं उनके मन के अंदर क्या है ये कोई नहीं देखता, लेकिन सामने से अच्छे से बात करते हैं उन्हीं लोगों को सब लोग पसंद करते हैं। तो आजकल की जो दुनिया में इसी तरीके का भावनाएं चलती रहती है। तो यहाँ पर भी कवि यही बताते हैं कि ये जो मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति जो है अट्रैक्टिव होता है, वो आकर्षित करता है सभी को, लेकिन उसके पास जाने के बाद ही पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। एक एक कर उसके बिहेवियर यानी उसके व्यवहार के बारे में हमें पता चलता है, और एक एक कर उसके भावनाओं के बारे में हमें पता चलता है, और उस दिन उसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। तो ये बात हमें तब पता चलती है, क्योंकि कवि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि चाहे आदमी कितना भी सुंदर मुखौटा पहने रखे, वो जितना भी आकर्षक लगे, लेकिन एक ना एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाएगा। और हमेशा जो है वो कहते हैं कि मुखौटा चाहे कितनी भी सुंदर रहे, लेकिन उसका दिमाग जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। वो दिमाग कभी बदल नहीं सकता। चेहरे को वो बदल सकता है, लेकिन उसके दिमाग वही रहेगा, उसकी बुद्धि जो है वही रहेगा। वो हमें उसके पास जाने के बाद ही पता चलता है। इस बात के बारे में यहाँ पर कवि बताते हैं। यहाँ पर कवि बताते हैं कि मुखौटे पहनने से चेहरे तो छुपा जाता है, पर कुछ लोगों का दिमाग भारी हो जाता है। यानी यही बताते हैं कि चेहरे हम छुपा सकते हैं, लेकिन उसके मन की जो असलियत होती है उसके पास जाने के बाद ही हमें पता चलता है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि अपने अपने मुखौटे पहनकर नाटक तो किया जा सकता है, यह जीवन नहीं जिया जा सकता। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मुखौटा पहनकर हम नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन असली जिंदगी में हम उसी तरीके से अपने जीवन को जी नहीं सकते। मुखौटा पहनकर हम नाटक कर सकते हैं, दूसरे को धोखा दे सकते हैं, फरेब कर सकते हैं, चालबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी की बात आती है तब हम उस नाटक में हम फेल हो जाते हैं, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों को यहाँ पर बताते हैं। और सुबह सुबह उठ गया है मुखौटा, गहरी नींद में है इसे पहनकर सोने वाला। यानी ये जो मुखौटा जो है हर जगह पर अपना रंग दिखाता है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि हमें मुखौटा पहनकर जिंदगी नहीं चलाया जा सकता। हम नाटक तो कर सकते हैं मुखौटा पहनकर, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है तब हम उसे पूरी तरीके से निभा नहीं सकते मुखौटों को पहनकर। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपने दुनिया में अपने ही अंदाज से जीता है। तो अपने अंदाज से जब जीता है तो ये जो मुखौटा होता है, यानी कवच पहना हुआ जो व्यक्ति होता है, अपने ऊपर मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति, फरेब का मुखौटा, धोखेबाजी का मुखौटा पहनकर जो भी व्यक्ति होता है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने व्यंग्य किया है। तो उनका कहना है कि मुखौटे के बारे में बताते बताते वो इस तरह से बताते हैं कि व्यक्ति जो है किसी को धोखा देना, फरेब करना, एक तरह से
चालबाजी करना, ये सभी एक नाटक की तरह है। दुनिया में हम आगे बढ़ने के लिए कभी कभी इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर इनका व्यंग्य ये है कि ये कहते हैं कि अगर हमें समाज में या दुनिया में आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर निकलना है, तो कभी कभी इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन इस तरह से करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते, क्योंकि नाटक किया जा सकता है लेकिन जीवन जिया नहीं जा सकता। इस कविता में कवि ये भी बताते हैं कि हर किसी को अपना काम निकालने के लिए कोई ना कोई मुखौटा पहनना ही होगा। कवि यहाँ पर आधुनिक जीवन के यथार्थ को बड़े ही सरल शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मुखौटा लाख सच बोलने का प्रयत्न करे, पर वह कभी सच नहीं बोल सकता, क्योंकि मुखौटे का अर्थ ही है झूठ, यानी असत्य। जिस मुखौटे को पहनकर मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, वह उसी के द्वारा निर्मित है। दुनिया भर में कई प्रकार के रंग बिरंगे हर आकार के मुखौटे मिलते हैं। मुखौटों का ही एक बाजार भी है। मानव निर्मित मुखौटे की भी उम्र होती है, वो भी बूढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग अपने लिए अपनी मनपसंद मुखौटा खरीदते हैं, कुछ लोगों को उपहार स्वरूप भी मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि आजकल तरह तरह के मुखौटे मिलते हैं, और ये जो मुखौटे हैं कभी भी सच नहीं बोल सकते, क्योंकि मुखौटों का अर्थ ही है झूठ, फरेब, असत्य। तो हमेशा जो है इस मुखौटे के बारे में कवि यहाँ पर कविता में ये बताते हैं कि इस मुखौटे के बारे में हमें एक तरह से अवगत रहना है, और वो यहाँ पर चेतावनी देते हैं, इस कविता के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि हमेशा हमें अवगत रहना चाहिए कि मुखौटे पहने हुए लोगों से दूर रहना चाहिए, और सच जानकर भी हम उनके भरोसे कभी रहना नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। अंत में कवि ये कहते हैं कि ये जो मुखौटा पहनकर आदमी यानी व्यक्ति सिर्फ अपने को ही नहीं दूसरों को भी धोखा देता है, अपनी असलियत को छुपाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। लेकिन चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्यार वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार में सच्चाई की ज़रूरत है। सच्चाई बहुत ही ज़रूरी है प्रेम करने के लिए। तो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मुखौटे का अर्थ झूठ है, तो प्यार वहाँ पर कभी नहीं हो सकता। तो अंत में कवि यही कहते हैं कि मुखौटा पहनकर सब कुछ किया जा सकता है, सभी तरीके का नाटक हम मुखौटे को पहनकर कर सकते हैं, लेकिन किसी से कभी भी हम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का मतलब ही सच्चाई है। सच्चाई जहाँ होता है वहाँ पर प्रेम होता है, और ये मुखौटा पहनकर कभी भी कोई भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। इस प्रकार से मुखौटे कविता में कवि इन्हीं सभी बातों को अपने कविता के माध्यम से बताया है। समाज में होने वाले सच्ची घटनाओं के बारे में यानी यथार्थ के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है उन्होंने, और हमें ये भी अवगत किया है कि मुखौटे पहनने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और हमेशा उनसे उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने जिस तरह से होते हैं वो वैसे ही पीछे से नहीं होते हैं, उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो इन सभी बातों को उन्होंने अपनी कविताओं में बताया है, और पाठकों को ये भी समझाया है कि उन सभी से जितना हो सके उतना ध्यान दे और उनसे दूर रहे और जागरूक रहे। इस तरह से बताकर मैं यहाँ पर से ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद।